जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? अस्सलामु अलैकुम। जी काइंडली कंफर्म कर दें अगर मेरी आवाज़ सबको आ रही है, सो दैट वी स्टार्ट। एंड मैंने लिंक जो है वो भेज आपका दिया है नाम राजा अब्दुल मजीद है? क्वेश्चन शीट माजिद, का है, Q&A शीट अच्छा का। अब्दुल मजीद, अब तो कहाँ पे रहते हैं उसको रावलपिंडी में? यूज़ करके जो है आप काइंडली अपने क्वेश्चंस पोस्ट करने एंड शाहपुर है। पेस्टेड समथिंग अच्छा, एल्स। तो आपका क्या बैकग्राउंड है होलसेल में? आप
कब से काम कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, क्या एक्सपर्टीज है? जी, मैंने वापस से जो है वो भेज दिया है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन शीट है, क्योंकि मैंने उसका लिंक एंड वील गेट स्टार्टेड। अच्छा, जितने भी लोग हैं वो काइंडली, कोई ना कोई इश्यूज आ रहे होते हैं अपनी केडीपी लॉन्चेस वगैरह के अंदर, या बेसिकली इन लॉन्चेस इन द सेंस के जो इस वक्त अपने फेजेस के अंदर हैं जो उनके चल रहे हैं। सेकेंड, ऑल आर ऑन म्यूट। ठीक है, तो वो अपने अपने क्वेश्चंस जो है शीट के अंदर पेस्ट कर लें, ताकि जो है वो सबके मसले मसाइल हम थोड़े बहुत जो है वो केटर कर लें। और जो करंटली अपनी अपनी लॉन्चेस के डिफरेंट फेजेस में, कोई 222 में है, कोई 333 में है, कोई हमारे प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट्स में 111 में जा रहा है, तो वो भी अपने अपने सवाल पूछ लें। ठीक है, तो इस लिहाज से इंशाल्लाह हम उसको क्लैरिटी देंगे, और इसी तरीके से हमारा जो पाई वीकली Q&A सेशन होता है उसको हम कैरी करेंगे। ठीक है जी। तो जनरली यही है कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डे टू डे क्वेरी के अंदर ही अपनी जो मसले मसाइल होते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उससे यह है कि ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज जो हैं वो वैसे क्लियर हो जाती हैं, और कोई ऑफ द टॉप ऑफ देयर हेड किसी की अगर कोई वैसे क्वेरी है, so those of the students who have been attending these sessions, bi-weekly sessions, they already know the process, and हम फिर क्वेश्चंस लेना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस की तादाद होगी उसी लिहाज से जो है वो हमारा सेशन की लेंथ होगी। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस जो है वो रिलेटिवली सेशन के अंदर कम ही होते हैं, तो अगले सेशन के अंदर हम थोड़ा सा ट्रेनिंग बेस शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख ही लें अगर किसी को जो है वो वैसे जनरली इश्यूज हैं। तो किसी स्टूडेंट ने हंट का भी कहा था, इवन दो हंट के स्टेज के अंदर जो है वो क्लैरिटी है, उसकी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, तो हम कोई और चीज़, कोई और डायग्राम, कोई और फ्लो देख लेंगे, ताकि आप उसको देख के जो है वो एक थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि बेसिकली कोई ऐसा स्टेज जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं। क्योंकि बात सारी है कि जो केडीपी के बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्टली अपनी जगहों पे, अपने एरियाज के अंदर वो क्लैरिटी ऑलरेडी आ चुकी है, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स अपने ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं और दे आर ऑलरेडी वर्किंग, और हम खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो आइडिया है कि वो लोग काफ़ी हद तक क्लियर हैं और जिनके इशूज़ हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। सो खैर देख लेते हैं किस किस के क्या क्वेश्चन है। Okay, so I have Rizwan Mustafa was asking me a question about his client. Okay, sir, I have a client who is selling journal on Kindle. I'm handling his PPC for him, but we are not getting as much sale. We are getting number of impressions and clicks, but not any sales. Can you please, what can be the reason? ओके, द रीज़न इज़ ऑब्वियसली, इसके अंदर मल्टीपल रीजंस होते हैं वैसे तो, कि आपकी मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके क्लिक्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि रेलेवेंसी का इशू नहीं है, और अगर लिस्टिंग के पास से ही जा रहे हैं दैट मीन्स के या तो आप प्रोडक्ट टारगेटिंग के जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो शिकार हो सकते हैं, या लिस्टिंग के ऊपर अगर नॉट इनफ अमाउंट ऑफ रेटिंग्स हो या रिव्यूज़ एक आध बुरा आए हुआ हो, दो तीन बुरे आए हुए हों, तो इनिशियल लेवल के ऊपर ये भी मैटर करता है। उसके अलावा लिस्टिंग का अपना कंटेंट जो होता है अगर वो इतना कन्वर्टिंग ना हो, दैट आल्सो मैटर्स। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरली, और वही बात है कि आप जो जर्नल वाली निश के अंदर है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट निशेस टू बी इन केडीपी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड निश यही है, आपको मार्केट का जो भी गोरा मिलेगा वो इसी निश के ऊपर ही काम करेगा, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट निश टू गेट इन। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आप अगर लिस्टिंग की वैल्यूएशंस करेंगे दूसरे लोगों की भी, तो आपको नजर आएगा कि ज्यादातर केसेस के अंदर सिर्फ वो लोगों के जर्नल सेल हो रहे हैं जिनकी पहले से ही निश डोमिनेशन बहुत अच्छी है। दैट इज लाइक द बाय फार द बेस्ट रीजन देयर इज फॉर एंटरिंग अ जर्नल बेस्ड निश। तभी किंडल के अंदर आप, हमारी बूट कैंप के अंदर भी हम यूजुअल 99.9% किसी का जर्नल बेस्ड काम नहीं होता, क्योंकि जर्नल जो है वो एक ऐसी है कि इवन इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, even then again there is a high likelihood that you might fail, because there are so many people who are dominating the niche. So I don't want to demotivate you according to this niche. It is good to have a good hands on कि आप किसी क्लाइंट की पीपीसी वगैरह रन करके उस चीज को लेके जा सकते हैं। a good strategy is कि आप आपको ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर लेके जाएं जहां पे या ऐसे कोई स्मॉल कीवर्ड्स हो, स्मॉल सर्च वॉल्यूम बेस्ड कीवर्ड्स हो, जहां पे आपके वो कंपेटिटर्स की वो विजिबिलिटी नहीं हो, वहां ले जाके अपने आप को चेक करें उन एरियाज के अंदर कि वहां पे आपकी सेल्स का लेवल क्या आ रहा है।
क्योंकि वहाँ पे तो कन्वर्जन आनी चाहिए, बिकॉज उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है उस लिहाज से विजिबिलिटी नहीं होगी आपके टॉप कंपेटिटर्स की। एक मिसाल है, दिस समथिंग दैट यू कैन ट्राई। लेकिन देन अगेन मैं तो ओवरऑल इस निश को ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर ठहराता हूँ कि मसले वाली बात होती है। तो आप देख लें, इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखें, और आई होप कि इससे आपको कुछ न कुछ स्मॉल सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स के ऊपर ट्राई करें, क्योंकि अज्यूम है उसका रेटिंग्स अच्छी हैं, आपके रिव्यूज अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, तो फिर तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर रीजन कि सीटीआर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर कोई रीजन सामने नहीं आता कि जिसके अंदर ये मसला आए। ठीक है, सो ये तरीके कार है। ओके ओके, whoever is ALM, kindly post your query in the Q&A sheet, and if you don't have the link, I'll paste it again. Okay. While hunting for a topic, if you find 7 keywords with less than 10K results and 3 with around 30K results, should we consider it viable? If you find 7 keywords with less than 7 and 3 with, yes, it's of course it's viable, because even 7 keywords with the 10K results is pretty good. एंड बात वही है कि उस 7 कीवर्ड्स के अगर 10 के रिजल्ट्स हैं, विच मीन्स ऑब्वियसली कि जो उसका सर्च वॉल्यूम है वो कम, अति मुश्किल है कि उसके 10 के रिजल्ट्स हों ज़्यादातर केसेस के अंदर, क्योंकि इसका मतलब कि बहुत सर्च वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल सर्च वॉल्यूम 3-4 हज़ार आ रहा है, 2-3 हज़ार आ रहा है, और उसके ऊपर आपको फॉर एग्जांपल एक का जो रिजल्ट्स बन रहे हैं, हर कीवर्ड का 10K उसके रिजल्ट्स बन रहे हैं, और उसका ओवरऑल सर्च वॉल्यूम हमारा 4-5 हज़ार भी आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको और अच्छे से इंस्पेक्ट करें, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग कि इतने कम कंपटीशन के ऊपर आपको 3-4 हज़ार सर्च वॉल्यूम मिल रहा है। सो दैट मीन्स कि देयर इज वेरी लेस डोमिनेशन इन द निश, या डोमिनेशन होगी किसी एक आध किताब की जिसने उन कीवर्ड्स के अराउंड जो है ना बड़ी अपनी मोनोपोली बनाई हुई होगी। दैट्स अनदर सिनेरियो व्हिच कैन हैपन, and the other scenario is which is very viable and suitable for you. So yes, of course it is viable, and 3 keywords with 30K search results, even that is viable, क्योंकि हम लोग तो कंपटीशन को 50K तक भी अज्यूम कर रहे होते हैं कि 50K भी है, so even that is okay. तो 50K तक कंपटीशन, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आगे जो अभी बात कर रहे थे जर्नल वाली, तो जर्नल के अंदर तो 90,000 एक लाख तक का कंपटीशन जा रहा होता है, और यही सबसे बड़ा मसला है जर्नल बेस्ड निश के अंदर कि इतना ज़्यादा कंपटीशन इसके अंदर आ रहा होता है। तो 30K इज फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, और इसके आसपास अगर लोग कर रहे हैं तो कोई मसला। देखें कंपटीशन को वाई, अब एक रीजन आता है कि नॉर्मली प्रोडक्ट्स के अंदर हम इस कंपटीशन को जो है वो जाने नहीं देते, हम कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दे देते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ऑन किंडल इट इज वेरी इजी टू लॉन्च फॉर एनीवन, इफ एनीवन हु कम्स अक्रॉस द टॉपिक ही नोस के मैं केडीपी का एक टॉपिक मुझे पता चला, कीवर्ड पता चला, मैं इस पे किताब लिखवा सकता हूँ, तो वो सिंपली क्या करेगा कि एक छोटी सी किताब कितने भी पेजेस की 50-60 पेज की किताब लिखवाएगा, और अपनी किसी चाचा मामा फुप्पो से किसी से लिखवा के, और उस किताब को उसने सिर्फ डालना है। सो उसके लिए तो अगर उसने वैसे भी डाल के छोड़ दी, देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, और अगर वो अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाती है, जो कि उसके ऑब्वियसली लिस्टिंग के अंदर 7 वैकेंट कीवर्ड्स वगैरह के अंदर वो चीज़ आ जाएगी, तो वो किताब उसके उसमें अकाउंट हो जाएगी, जो बेसिकली उसके कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन में अकाउंट हो जाएगी, तो फॉर डेफिनेट इंडेफिनेट केसेस ये बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि वो फिर कंपटीशन में आती है। लेकिन गोरे क्या करते हैं उसके ऊपर, जनरली ऐसी नई किताबों के ऊपर गोरे जनरली पीपीसी नहीं चला रहे होते। आई हैव कम अक्रॉस सेवरल गोरा पीपल जो कहते हैं कि भाई हमें पीपीसी नहीं चलानी, आप वैसी रैंक कर दें, और ये वो लोग होते हैं जो अपनी एक पैसिव इनकम ऐसे चाह रहे होते हैं कि बस किसी तरीके से मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊं बगैर खर्चे के। सो दैट डज नॉट हैपन। हम जब जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हम इसको एज अ बिजनेस अज्यूम कर रहे होते हैं, सो इट डज नॉट वर्क दैट वे कि विदाउट पीपीसी यू कैन फ्लरिश इन दिस बिजनेस। सिनेरियोज हैं बहुत से लोगों के इस तरह के भी हैं कि उन्होंने 350 किताबें लॉन्च की, 350 में से कोई 2 चल गई, लेकिन हम उन क्राइटेरियाज उन एरियाज में नहीं खेलते। जो लोग ग्रुप्स के अंदर शामिल होंगे बेसिकली केडीपी के, तो उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि गोरे करते क्या है, ठीक है, लेकिन वो उस डायमेंशन में हम जाते नहीं है, क्योंकि
वो बिल्कुल ही खराब एरिया है, ऑल क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज. So yeah, for book description that goes on Amazon, what is the ideal word length, or should we try to use entire character limit? अच्छा, इसके अंदर दो schools of thoughts हैं. वो ये कहते हैं कि फुल एरिया यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, वो तो ये भी कहते हैं कि बैकएंड का एक एक कीवर्ड जो है ना वो यूज होना चाहिए. लेकिन वी डोंट बिलीव इन दैट. वी से कि आप अपनी बिल्कुल रेलेवेंसी रखें, डोंट कीवर्ड स्टफ इट. 2000 कैरेक्टर्स का स्पेस होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और 2000 कैरेक्टर्स में से इवन इफ यू आर यूजिंग 50% ऑफ इट, या आप 250 वर्ड्स का भी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, दैट इज कम्प्लीटली अटरली ओके, एंड बिल्कुल आप इसको यूज करें. और इसके अंदर वैसे जनरली कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन वही बात है कि हम इतना यूज करें कि ऐसा ना नजर आए कि बिल्कुल ही लिस्टिंग आपने भर दी. सो समवेयर अराउंड अ हेल्दी लिमिट 200 वर्ड्स भी इट्स परफेक्टली फाइन. और 200 वर्ड्स के अंदर अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपके जो बुलेट पॉइंट्स है वो आ रहे हैं सारे, और आपका जो है वो आप अपनी जो मैसेज है, जो बुक की एसेंस है वो आप कर पा रहे हैं, इवन इफ दैट हैपेंस इन 150 वर्ड्स इट्स कंप्लीटली फाइन. यू डोंट हैव टू यूटिलाइज द होल स्पेस कि लगे कि बस घुसा दिए चीज के अपनी वर्ड्स भरने के लिए. तो क्योंकि जो रेलेवेंसी बिल्ड हो रही होती है वो एट द एंड ऑफ द डे बैकएंड कीवर्ड्स हैं, आपके टाइटल है, सब टाइटल है, 3-4 कीवर्ड्स आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ. उसके बाद वो रेलेवेंसी जो आपकी सेल्स आ रही है वो ऑलरेडी वो चीज बिल्ड करती रहेगी. ओके, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी. नहीं हुई होगी तो आप मुझे बता दी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर. ठीक है जी. ओके, for author pen name, should we use a niche relevant name or a general one in case we launch books that are not 100% relevant in the future? Okay, so in the case of author pen name, the thing is कि this depends on the niche itself. कि अब आपको पता है कि आप अगर किसी बच्चों की किताब में जा रहे हैं, मिसाल ले लेते हैं, तो बच्चों की निश की किताब के लिहाज से यू विल चूज अ फ्रेंडली ऑथर नेम, क्योंकि आपकी निश एक्सपेंशन जो है ना वो आपकी कोशिश ही रहेगी कि बच्चों की किताबों में ही कहीं होगी, इधर से उधर आप जहां पे भी डिविएट करेंगे, आप अपनी पूरी ऑडियंस नहीं स्विच कर रहे होंगे. और अगर आपकी ये आइडियोलॉजी है जहन के अंदर कि भाई मैं पूरी ऑडियंस ही स्विच कर जाऊंगा, सो देन यू कैन इवन गो फॉर अ पब्लिशर बेस्ड नेम. जैसे आपने देखा होगा कि केडीपी के अंदर अक्सर आ रहा होता है कि डैश पब्लिशर्स या डैश जो भी XYZ नाम रख के पब्लिशर कर दिया. तो आप पब्लिशर बेस्ड नेम देते हैं तो वो उसकी एक ऑथेंटिसिटी इंक्रीज हो जाती है. उससे क्या होता है कि आप अपनी कंपनी बेस इस चीज को डिफरेंट ऑडियंसेस पे भी लेके जा सकते हैं. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इट्स टोटली योर चॉइस. और ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, बिकॉज मैंने तो खैर सिंपल पब्लिशर नेम्स और सिंपल ऑथर नेम्स के साथ भी बहुत ही मल्टीपल निश में जाते हुए देखा है, एंड दैट डज नॉट कॉज एनी इशू व्हाटसोएवर. लेकिन एक मिसाल है कि फॉर एग्जांपल किसी इंसान की इतनी ज्यादा डिविएशन है कि वो एक बच्चों की निश में किताब लिखते लिखते वो अचानक से सेल्फ हेल्प किताब में चला जाए, या किसी इस तरह की निश के अंदर चला जाए जो मेंटल कैपेसिटी में डील करती है, या आपको स्ट्रेस रिलीफ टाइप कोई किताब है, तो वो फिर इट्स गोना कॉज यू प्रॉब्लम्स. क्योंकि देन अगेन आपका जो ऑथर नेम है उसकी फ्रेंडलीनेस और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो एज अ डॉक्टर नहीं जाएगी. एक मिसाल है कि कोई कलरिंग बुक है, और या कोई इस तरह की कोई बच्चों की किताब है, कोई ABC टाइप की बुक है, और आपने उसका नाम कोई इस तरह की रखा है, फॉर एग्जांपल समथिंग समथिंग समथिंग, कोई बहुत ही फन सा कोई नेम रखा है आपने, ऑथर बेसी समथिंग, आई डोंट नो, आई कैन नॉट कम अप विद द नेम राइट नाउ, लेकिन वैसे ही आपके जहन में कोई हो समथिंग लिज या कुछ इस तरीके से, तो आपको नजर आ जाएगा कि यार अमेरिकन मार्केट्स के अंदर मैं आगे जाके किसी सेल्फ हेल्प बेस्ड बुक के अंदर जा रहा हूँ, या कोई इस तरह की मेंटल डिप्रेशन टाइप किसी सीरियस बुक के अंदर जा रहा हूँ, इफ आई विल गो विद दिस काइंड ऑफ ऑथर नेम, इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट दैट फीलिंग ऑफ सीरियसनेस जो मैं एक बुक से रेजोनेट करना चाहूंगा. सो आई होप यू गेट माई पॉइंट कि अगर हमें पहले से पता है कि वी विल बी स्टिकिंग इन द लॉन्ग हॉल बट इन दिस सेम बच्चों वाली ऑडियंस, तो उस लिहाज से तो भाई ठीक है आप इसमें चले जाएं. लेकिन इफ यू फील कि भाई मेरी डिविएशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि मैं इसी को चेंज करके पता नहीं कभी सेल्फ हेल्प में भी शायद लॉन्च कर दूं, बिल्कुल ही अपनी निश को चेंज करता रहूंगा ऊपर से नीचे, सो देन आई थिंक सेफर अप्रोच इज गो फॉर अ पब्लिशर. क्योंकि पब्लिशर बेसिकली एक इस तरह की फीलिंग लेके जाता है कि ये पब्लिशर्स हैं एंड दे आर बेसिकली हायरिंग पीपल एंड दे आर बेसिकली पब्लिशिंग बुक्स, और वो एक लेजिट डिफरेंट इश्यूज के ऊपर काम कर रहे होते हैं. सो आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि पब्लिशर बेस्ड
या ऑथर बेस्ड आप किस तरीके से कर सकते हैं अपनी ब्रांड आइडियोलॉजी के लिहाज से। तो उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आई थिंक बेहतर हो जाएगा। ठीक है, okay, so what is the scope of EBC in KDP? Should we go for it first or take some time, spend the money on it? Please shed some light on video add KDP. Okay, so basically EBC जो होती है KDP के अंदर, उसका स्कोप ये होता है कि ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सेल्स, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल के ऊपर खोल रहे होते हैं तो EBC ऑब्वियसली बहुत अच्छे से KDP के अंदर आ रही होती है। दूसरी बात ये कि आपको कोई ब्रांड रजिस्ट्री इसके अंदर नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू ओपन योर KDP अकाउंट एंड देन पब्लिश योर EBC एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट लाइक 10 days आफ्टर योर लॉन्च, 15 days आफ्टर योर लॉन्च। लेकिन जनरली हम चाहते हैं कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आए लॉन्च के अंदर, तब जाके हम ऐसे EBC के मसले में पड़े, क्योंकि पहले तो ये पता चले ना कि वो उसके अंदर से एक जूसिंग पॉइंट, मिल्किंग पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल किताब अपनी जगह ही सेल्स ही नहीं प्रोड्यूस कर रही है और उसके मामला तभी खराब है और पहले महीने ही उसकी सारी चीजें डन कर दी, तो we come across tons of listings जिसके अंदर without EBC they are performing really good and these are new listings. So when we see that, we know that कि EBC is like a milking point जो एक सर्टेन अमाउंट में सेल्स इंक्रीज कर देगा। जब आपकी 5 किताबें बिक रही है तो 2 किताबें और बिकना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इनिशियली इट इज प्रीटी नेसेसरी कि आप अपनी इनिशियल सेल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उसको इंक्रीज करें, उसके ऊपर काम करें, अपनी PPC को एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल करें और अपनी लिस्टिंग के मामला पहले सॉल्व करें। देन यू कैन ऐड दिस बटर पॉइंट कि भाई ठीक है, अब वक्त आ गया, 1 महीना गुजर गया, 1.25 महीना, अब मुझे नजर आ रहा है कि कुछ सेल्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, व्हाई नॉट ऐड EBC? बिकॉज Kindle में तो उसका कोई मसला मसाइल है ही नहीं, इट यू जस्ट नीड टू ऐड सम पिक्चर्स एंड दैट इज इट। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट मसले नहीं होते उसके। अच्छा, उसके अलावा ओके, अच्छा जी, प्लीज शेड सम लाइट ऑन वीडियो एड इन KDP। ओके, वीडियो एड इन KDP जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो सेलर सेंट्रल बेस्ड बुक्स होती हैं उनके लिए होता है। KDP के अंदर कोई वीडियो ऐड नहीं होता। और अगर किसी को कोई किताब चलती हुई नजर भी आ जाए जो कि वीडियो ऐड पे चल रही होती है, तो उस केस के अंदर व्हाट माय थ्योरी इज, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड एनीवन कमेंटिंग ऑन दीज थ्योरीज, लेकिन व्हाट आई नो इज के बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो KDP बेस्ड भी होंगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने उस किताब को सेलर सेंट्रल से भी अटैच किया हुआ होगा और वो इस तरीके से वीडियो PPC चलाते हैं, क्योंकि KDP एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। आई हैव नॉट डन इट पर्सनली बट दिस इज माय थ्योरी कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि उन्होंने अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे पहले उस किताब को लॉन्च किया, जो बहुत बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं जिनकी अच्छे लेवल पे किताबें, पब्लिशर्स होते हैं, उन्होंने उसको US के अंदर से ही प्रिंट करवाया, सेलर सेंटर पे लॉन्च किया, उसको FBA के ऊपर डाला या FBM के ऊपर डाला, वो व्हाटएवर देयर चॉइसेस। उनके पास सेलर सेंट्रल का एक्सेस आने के बाद उन्होंने उसके ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री करके EBC खोला, और EBC खोलने के बाद उन्होंने वहां से EBC और ये वीडियो एड वगैरह का ऑप्शन यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि KDP से ही कांटेक्ट करके कहा कि भाई इस किताब को अब हम चाहते हैं आप प्रिंट ऑन डिमांड कर दें, POD कर दें, तो वो फिर वही किताब POD पे शिफ्ट हो गई। और अब समहाउ व्हाट आई सी इज के दे आर रनिंग अ हाइब्रिड मॉडल, कि वो उधर भी चला रहे हैं और इधर भी चला रहे हैं। ठीक है, अब हम पर्सनली सिर्फ इस चीज को ओपन करने के लिए इस हैसल में नहीं पड़ रहे फिलहाल, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। वी सी सो मेनी ऑफ आवर कंपेटिटर्स जो कि विदाउट इस चीज को करे हुए दे आर अर्निंग सो मच, तो उस एक PPC से वीडियो एड चलाने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क इस लेवल का कि पूरी सेल्स ही उलट जाए। सो देन अगेन इट इज मच बेटर कि विदाउट कि इट्स बेटर के उस हैसल के अंदर जाने से बेहतर आप अपनी करंट लिस्टिंग के ऊपर करें, क्योंकि और लोग 99% जो लोग होते हैं, क्योंकि आप इतने सारे कीवर्ड्स देख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना आपको वीडियो एड चलता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। तो जो कुछ कुछ चला रहे होते हैं उनकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स आ रही होती है, बट यू डोंट हैव टू गो इनटू दिस बिग ऑफ अ हैसल। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करते हैं, वो क्लियर होगा। I see Gore launching with little no budget. You can try that. लेकिन वही बात है कि जैसे मैंने पहले भी ये बात कही थी कि when Gore are launching multiple low content books, उनकी सबसे बड़ी बात मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि they launch around 400-300 books. Who has the time to do this without producing a certain amount of ROI? We are all in a business where we want to generate certain amount of ROI. हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास अब पैसे आना शुरू हो, हम एक स्टेबल बिजनेस के अंदर जाएं,
गोरा व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, वो कैनवा खोलता है, वो कैनवा खोल के अंधाधुंध किताबें लॉन्च कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं से मेरी किस्मत चल जाएगी और ये एक किताब चल जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे वो भी जो है ना, उनके जो की बिजनेस प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट स्टेपिंग इनटू दिस मॉडल, क्योंकि वी आर ऑल हियर टू प्रोवाइड अ बिजनेस बेस्ड सोल्यूशन। अगर कोई ये करना चाहे विद टाइम ऑन हैंड, दे कैन डू इट, बट इट इज हाईली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बात सारी है कि उसमें आपकी क्वालिटी खराब होती है। इतने ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि आप 400 किताबें पब्लिश कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, 400 किताबों के अंदर से देयर विल कम अ पॉइंट वेयर आउट ऑफ दोस 400 बुक्स कोई ऐसी 40 किताबें होंगी हु विल बी कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट द कंप्लायंस पॉलिसीज फॉर अमेजोन, या आप कोई कॉपीराइट के चक्कर में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने डिजाइन आप लो कंटेंट बुक से कहां से बना के लाएंगे? आप जब बनाएंगे, आप कहीं ना कहीं से कैनवस है उसके अंदर डेविएशंस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, टाइटल सब टाइटल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे होंगे, एंड इन्फ्रिंज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी हाई वेलोसिटी पब्लिशिंग कर रहे हैं। आप सोचें, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से आप 200 दिन काम करते हैं अपने केटीपी पे, 400 किताबें पब्लिश करें, विच मींस यू आर पब्लिशिंग 2 बुक्स अ डे। 2 बुक्स के अंदर आप क्या क्वालिटी डालेंगे? देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस, इन समहाउ you will stumble across a point where you will end up committing a mistake, और आपका पूरा अकाउंट भी जा सकता है। कर करके 400 में से हो सकता है आपको 400 में से कोई 3 किताबें $600 देना शुरू कर दे, चले बहुत ही अच्छे चलेगा, $1000 देना शुरू कर दे, बट एट व्हाट कॉस्ट? यू माइट एंड अप लूजिंग योर अकाउंट। आपकी पूरी 1.25 साल की मेहनत ठप करके गई। सो आर यू विलिंग टू डू दैट? दैट इज द क्वेश्चन। तो उस चीज को जो है आप फिर वो चीज नहीं रेकमेंड होती। तो आई होप वो एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। कोई गोरा करना चाह रहा है कर ले, वी डोंट डू दैट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अगेन। ओके, सो impact of reviews in influencer marketing. Like we have just 2 reviews and we are going for some influencer. Is there any minimum reviews policy for IM? नहीं, there is no minimum review policy, but लेकिन the thing is that you have to maintain a certain velocity of reviews, basically sales to review policy के for example के if you are getting 30 sales, then out of 30 sales you can maybe get a review, 1 review. रेटिंग का 10:1 हो सकता है, लेकिन फॉर सेल्स 1 रिव्यू, क्योंकि सबको ये बात पता है कि frequently you don't get reviews so frequent, and if you do that you might end up getting into the net of Amazon's again कि Amazon की तो US मार्केट के अंदर जितना बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है कि आपने जरा सा भी you get out of the line, you step out of the line and you'll see the results. आपको लॉक में डाल देंगे, लॉक 15 में डाल देंगे, लॉक 32 पे डाल देंगे, कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग रोक देंगे, या इस तरीके से Amazon का आपको मेल आ जाएगी कि वी हैव फाउंड यू डूइंग सम काइंड ऑफ हैंकी पैंकी। एंड बाकी ये कि आप इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल करें, लेकिन एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ। 30 सेलों के बाद एक रिव्यू आ गया, 40 सेलों के बाद एक रिव्यू आ गया, रेटिंग आप भले 10:1 पे मंगा सकते हैं, मसला नहीं है। एंड इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं, लेकिन कीप द पेडल लो ऑन द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से व्हाट वी हैव टेस्टेड कि बहुत मेजर इम्पैक्ट, 1-2 निशेस हमने टेस्ट किए, उतना नहीं आया। सो जस्ट कीप द पेडल लो, मतलब आप बिल्कुल उसको जो है ना थोड़ा लोअर लेवल पे लेके चलें। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही प्रेस करके आपने सोचा मैं $1000 इन्फ्लुएंसर पे लगाता हूँ और मुझे रिजल्ट्स आएंगे और बेहतरीन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। Spend $100 and try to get the results. If your niche is producing those results, then it's fine. If not, then don't go into it. Then again, abhi tak what we have experienced कि PPC is the real key at the moment for KDP based launches. उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करें, उसको जो है वो अच्छे से अच्छा लेके चलें, और उसको वो ही आपकी लिस्टिंग की रेलेवेंसी इंक्रीज करेगी, उसके कीवर्ड्स के नेट इंक्रीज करेगी, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। Is there any way to get indexed and ranked without PPC will backend? Oops, no way. PPC के बगैर is death, not at all. Ideal time for a launch, just want to store my speed is okay, 6 months or less than that, need a ballpark. Ideal time for a launch लगाते हैं तकरीबन 1 से 1.5 महीना, फॉर एग्जांपल हंट में लग गया, 1 से 1.5 महीना हंट में लगने के बाद 3 महीने, तकरीबन 4-5, 5 months to 6 months is a perfect time, क्योंकि सबसे मेजर टाइम है 222 333।
322 बुक की रिसोर्स तलाश करना एंड देन बुक को टेस्ट करना, क्योंकि जरा सी भी हाई कंटेंट टू मीडियम कंटेंट बुक है, इट्स गोना टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम टू नो एंड अंडरस्टैंड के मार्केट के लिहाज से आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं। बिकॉज देन अगेन ये बात मुसलसल रिपीट की जाती है कि किताब एक सेपरेट गेम है। इफ एनी पर्सन इज कंपेयरिंग अ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन इन रेलेवेंस टू किताब की प्रोडक्शन, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। एक फॉन्ट भी अगर कॉपी कर दिया ना गलत जगह से, या एक छोटा सा वेक्टर भी गलत जगह के गलत पेज पे कहीं चिपका दिया और वो उसके बंदे ने सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज हुई कहीं से पकड़ लिया कि आपने तो कमर्शियल यूजेस से हट के चीज उठाई थी जिसकी पब्लिशिंग राइट्स नहीं थे, you might end up getting a mail from Amazon and getting your account seized. फिर वो एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इतना in the meantime you might even end up getting your book delisted, de-ranked, whatsoever, इतना आपने उसको खर्च करके जो आप ऊपर लेके आए हैं। सो यस, इसके अंदर ये सारी चीजें देखना बहुत लाजमन जरूरी होता है, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्टर। सो दैट इज व्हाई आई विल इंट्रोड्यूस दिस चेक माई सेल्फ के ये आपसे जो भी बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं उनसे लाजमन काम करा जाए कि बाय द टाइम वी आर डन विद द 333 प्रोसेस जो हमारी किताब बन के आती है, वी नीड टू क्रॉस चेक। आपसे एक एसओपी आपके पास होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्रॉस करके बेसिकली ब्रेक डाउन करके कि विल बी टिक मार्किंग, मेरे कवर के वेक्टर्स, मेरे कवर की चीजें मेरे पास मौजूद हैं, मैंने अपने फॉन्ट्स को क्रॉस चेक कर लिया जो मेरी किताब में यूज हो रहे हैं, आर दे गुड टू गो। मेरे मतलब ये कमर्शियल यूजेज में आते थे या नहीं आते थे, मैंने अपनी बुक के अंदर वेक्टर्स जो उठाए हैं जिससे इलस्ट्रेटर से बनवाए हैं वो उसने कहाँ से यूज किया उसकी वेरिफिकेशन में ले लूँ। एंड ये सारी चीजें करवाने के बाद ओके डन, वी आर गुड टू प्लेजराइज नहीं कंटेंट, ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, हमने किताब बन के हमने बोला ठीक है भाई, हमारे एंड से भी एक मुतमईन हो गए हम कि एक तो हमने एनडीए तो साइन कराया ही था जिससे लिखवाई किताब और जिससे इलस्ट्रेशन वगैरह बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे एंड से भी हम मुतमईन हो जाए कि वो सारे चेक्स हमने मीट करनी है नहीं करनी। सो यस, एंड देन वी विल से कि भाई ठीक है, वी आर नॉट इन्फ्रिंजिंग एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट Amazon, वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो ये सारे चेक्स होते हैं। सो आई होप उससे आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि 222 की इंपॉर्टेंस, और वही बात है कि ज्यादा टाइम इसी पे लगता है, यू आर परफेक्टली अप टू द मार्क, बिल्कुल आप अच्छे से जा रहे हैं। ओके, good got good sales in free 5-day period, almost 100 ebook orders. Now we are not getting any sales, we have just 2 reviews. Can we start PPC just to maintain keywords and can somehow visible too? Yes, of course, मतलब you should have started the PPC बिल्कुल start से ही, क्योंकि PPC is the life of a launch. So yes, you should start PPC of course, and free period में 100 ebook orders is okay. It's this is fine क्योंकि free period होता है, हर बंदा they're just getting it for the sake of it कि उनके पास appear हो रही होती है तो कर लेते हैं। लेकिन अब पता चलेगा PPC के ऊपर कि वो कितने पानी में चीज आपकी, तो वहां से ऐसा ही आइडिया होता है कि सेल्स आ रही है, कवर अच्छा है नहीं है, क्योंकि फ्री डे पीरियड में तो हर कोई उठा लेता है। How to piggyback the same book as we see more sellers selling same book, how the same book is selling by more sellers what's the see we see more sellers selling same book, how the same book is selling. Okay, then again वही मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि that is basically वो जो seller और उसकी वापस बुक सेल कर रहे होते हैं, तो आप उसको और से चेक करिएगा। यूजुअल केसेस के अंदर ये PL बेस्ड लॉन्चेस होती हैं और उसके अंदर यूजुअली ये भी होता है कि स्टेशनरी शॉप्स वगैरह वो लोग अटैच्ड होती हैं, वो लोग भी काफ़ी किताबें बेच रहे होते हैं, हाई वॉल्यूम किताबें होती हैं, तो वो अपनी उनके पास वो उसके ऑथराइजेशन राइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस किताब को आई थिंक बल्क के अंदर मंगा लेते होंगे and then they start reselling those books. लेकिन then again I have not worked on that model जिसके अंदर हम किसी की किताब उठा के जो है वो उसकी सेल करना शुरू करें या रिटेल आर्बिट्राज टाइप कोई सीन करें। सो यस, आई डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन दैट क्योंकि हम लोग फिलहाल अपनी ब्रांड क्रिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर कोई ड्रॉप शिपिंग टाइप मॉडल या कोई इस तरह का आप सोचें अगर, सो दैट इज लाइक अ डिफरेंट गेम एंड वी आर नॉट इन दैट। ठीक है, क्योंकि आई थिंक उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इसकी परमिशंस भी होंगी, क्योंकि आप किसी का कंटेंट उठा के इधर से उधर पेस्ट करें एंड उसकी परमिशन, वही बात है कि जो इंसान KDP पे सेल कर रहा है, व्हाई वुड दैट पर्सन अलाउ कि आप उसी की लिस्टिंग पे आके मी टू कर दें और वहां पे उसी की चीज उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल करें। सो आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ दैट मॉडल एंड आई वी आर नॉट वर्किंग विद दैट। ओके,
यहाँ पे before our price was 2.99, suggest if we start PPC now. मतलब इसके अंदर तो obviously if you're starting a PPC2, it is always recommended to go between the sweet spot which is 2.99 to 9.99. Then again, we don't work on ebook based genres, but my recommendation is to stay in the 70% royalty game and the sweet spot of 2.99 to 9.99. And then again, it also depends on the fact कि आपकी जो ebook delivery के जो एक certain MBs कट हो रहे होंगे, आपकी book की क्या जो वो है एक certain size, and obviously you have to see against the competitors too कि how your competitors are earning, what is their track route, how they are defining their sales, और उनकी वो किस तरीके से इस मार्केट को लेके चल रहे हैं. Are they earning more through the Kindle Normalized Pages program? वो वहां से ज्यादा अर्न कर रहे हैं. अभी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना होगा ई बुक के अंदर, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन ई बुक्स, वी आर बेसिकली फोकसिंग मेनली ऑन पेपर बैक्स. लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप 2.99 से 9.99 के बीच में 70% रॉयल्टी पे प्लेस करें, बट ऑल्सो कंसिडर दी कंपेटिटर्स. वी ऑलवेज लुक एट द कंपेटिटर्स कि उनका मॉडल क्या चल रहा है, वो कहाँ से सेल्स लेके आ रहे हैं, उनके सेल्स जनरेशन पॉइंट्स क्या है, उनके मिल्किंग पॉइंट्स क्या है. वंस यू सी दैट, देन यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए. इट माइट इवन रिकमेंड यू कि आपकी प्राइस जो है वो 2.99 से नीचे वाले 30% वाले ब्रैकेट में होनी चाहिए, या 35% वाले ब्रैकेट में होनी चाहिए कि 1.99 कर दें आप उसे इस तरीके से लेके चलें. लुक एट द कंपेटिटर्स, एज सिंपल एज दैट. आपको बिल्कुल फर्म आंसर मिल जाएगा किस तरीके से उसको लेके चलना है. ठीक है, तो okay, so yep, I think these were all the questions that I got, and we have completed this session. With that, I'll just wait a minute more to see if we get another question. Otherwise, we'll conclude the session. I've seen some authors do joint promos. They're in the same niche and email each other's list. What is your thoughts on that? Yeah, you can do that. ये बिल्कुल किया जाता है कि they ask for friendly reviews amongst each other and do joint promos. But I have ईमेल एक दूसरे की लिस्ट एंगेज करना इज अ सेपरेट केस. वो अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं. दैट इज लाइक okay, whosoever it is, like you can have my number here, you can text me here. अच्छा, तो आप ये कर सकते हैं. आपको अगर वो लिस्ट अपनी ईमेल करने की इजाजत दे दें तो बिल्कुल सही है, बट देन अगेन वो उसके अंदर वो आपसे एक बार्गेन डील लेंगे जो आपके पास, क्योंकि वो लिस्ट शायद अवेलेबल हो या नहीं हो, बट वो अपने एंड से मैसेज करेंगे, जो आई थिंक मुझे बात समझ आ रही है. सो वहां से आपको जो है मामला क्लियर होंगे. was just asking if less price is more fruitful in. देखें, अब यहाँ पे अगर ये सवाल आता है कि if less price is more fruitful, so then again इसके अंदर हम वही कंपेटिटर की बात आती है कि हम यूजली पेपर बैक्स के अंदर तो BSR कर्व्स स्टडी करते हैं, लेकिन इस केस के अंदर वही बात है कि since I told you कि आई एम नॉट फर्मली वर्किंग ऑन द स्ट्रेटजीज ऑफ ई बुक राइट नाउ, जब मैं उस चीज पे आऊंगा देन आई विल मास्टर इट एंड गेट एक्सपर्टीज ऑन इट, जिसके अंदर मैं एक परफेक्ट स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकूं कि व्हाट शैल बी डन. बिकॉज पेपर बैक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा समंदर है, तो हम उसी को ही फिलहाल उस मैदान को मार रहे हैं. तो लेकिन मेरी एस्टिमेशन यही है कि देखें, जितनी ज़्यादा प्राइस डिविएशन करते हैं ना, उसके अपने बड़े मसले मसाइल होते हैं प्राइस डिविएशन के, क्योंकि बेसिकली इट प्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी टू. क्योंकि जैसे हम लोग पेपर बैक के अंदर तो डायरेक्ट BSR का उसका हिट पड़ता है, लेकिन ई बुक के अंदर आई नीड टू स्टडी अबाउट दिस के आई रियली डोंट हैव एनी कमेंट्स इन रिगार्ड्स टू समथिंग दैट आई डोंट हैव एक्सपर्टीज इन इट. सो बिला वजह कि मैं उसके अंदर जो है वो आपको ऐसी गाइडेंस दूं जो शायद आपकी किताब पे सही इफेक्ट ना करे. ठीक है, सो फॉर दिस यू कैन एक्सप्लोर अ लिटिल बिट ऑन द गोरा ग्रुप कि if or how they are doing, what are their tracks. क्योंकि then again हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा किसी भी चीज को सीखने का होता है लर्न फ्रॉम द कंपेटिटर्स. उनके तजुर्बे पे हम सीख रहे होते हैं एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट दे डिड. जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्यादा प्राइस डिविएशन क्यों नहीं करते, ये बात हमें कैसे पता चली? हमने जैसे ही BSR कर्व्स स्टडी किए, जो सेलर अपनी प्राइस को ऊपर नीचे करता है उसका KDP का आप कर्व देखा करें, ऑल टाइम ग्राफ देखा करें BSR का, बर्बाद हुआ होता है, क्योंकि उसकी BSR इतना फ्लक्चुएट होना शुरू होता है. एक तो मार्केट सेंटिमेंट भी खराब होती है.
कि आप कि पीपल स्टार्ट वेटिंग कि अब ये प्राइस शायद रिड्यूस होगी तब हम और किताबें खरीदेंगे. सो यस, यू डोंट प्ले अराउंड द प्राइस बहुत ज़्यादा. सो यस, ये तरीक़ेकार है. ठीक है. सो आई होप इस तरीके से क्लियर हो गया होगा. आई ट्राई टू एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर रिगार्डिंग दिस. सो आई थिंक यस, द क्वेश्चंस आर डन. एंड बाकी वीक के अंदर जिन्होंने अपने सवालात वगैरह पूछने वो हम करेंगे. बाकी हम बाई वीकली सेशन के अंदर, अगले सेशन के अंदर और सवालात केटर करेंगे. सो यस, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम. वाज अ गुड सेशन. See you guys inshallah. Jazakallah.